हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। तो हम आज लेकर आए हैं 8 अप्रैल का करंट अफेयर। तो हमारी पहली न्यूज़ है कि यूपी सीएम अनवेल्स 5142 करोड़ ग्रेटर आगरा टाउनशिप प्लान। तो जो योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे यूपी के सीएम, उन्होंने 5142 5142 करोड़ रुपए की ग्रेटर आगरा टाउनशिप प्लान जो है वो अनवेल किया है। इट विल बी सिमिलर टू एज नोएडा। जैसे नोएडा है, जैसे ग्रेटर नोएडा है, प्लान्ड करके बसाए गए हैं, उसी तरीके से हमारी ये जो ग्रेटर आगरा की जो स्कीम है वो बसाई जाएगी। इसमें लगभग 10 सेक्टर्स होंगे, ठीक है। और उनके जो नाम हैं वो हमारी जो नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, उन नदियों के नाम पे इसके सेक्टर्स के नाम रखे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। तो हमारी अगली खबर है कि अमूल बिकम्स फर्स्ट इंडियन एफएमसीजी कंपनी टू हिट 1 ट्रिलियन टर्नओवर। ओके, 1 ट्रिलियन टर्नओवर अमूल ने हिट कर दिया है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारी सबसे पहले ये बात आती है कि एफएमजीसी होता क्या है, ठीक है। तो एफएमजीसी की फुल फॉर्म होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये एफएमजीसी में आते हैं, जैसे कि फूड्स हो गए, बिस्किट्स, स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे, ये सब बेवरेजेस हो गए, और टॉयलेटरीज़ हो गई, साबुन और साबुन सोडा, और ये इस तरीके की चीज़ें हैं, ये एफएमजीसी के अंडर आती हैं। तो अमूल पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने 1 ट्रिलियन का टर्नओवर हिट कर दिया है एफएमजीसी में, ठीक है। अमूल CEO जयंत मेहता said the achievement was largely driven by an aggressive distribution push within India, particularly in smaller towns। मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो स्मॉलर टाउन्स हैं विच है पॉपुलेशन 5000, ठीक है, उससे ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है वहाँ पर भी अमूल ने अपना प्रोडक्ट को, डिलीवरी को पहुँचाने की कोशिश की है। तो इस वजह से जल्दी से ये 1 ट्रिलियन टर्नओवर को हिट कर गए, ठीक है। फिर हमारी अगली न्यूज़ है कि इंडिया अचीव्स हाईएस्ट एनुअल विंड कैपेसिटी एडिशन ऑफ 6.05 गीगावाट। ओके, तो इंडिया ने जो अपनी जो हाईएस्ट विंड एनुअल कैपेसिटी है उसको अचीव किया है अभी रिसेंटली। कितनी? 6.05 गीगावाट इन 25-26। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया का जो है एक एनुअल टारगेट है। क्या टारगेट है? कि वो 500 गीगावाट का रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू जो है 2030 तक इस टारगेट को अचीव कर लेगा। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने में सक्षम हो जाएगा 2030 तक, ठीक है। किसके थ्रू? कोल से नहीं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, इस तरीके के जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू प्रोड्यूस करेगा। तो ठीक है, तो अभी इंडिया की जो रैंक है, ग्लोबल रैंक इन विंड पावर, वो कौन से रैंक नंबर की है? फोर्थ पोजीशन पे इंडिया इस समय है। अच्छा, इंडिया के अंदर भी देखेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? तो गुजरात। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का, और फिर आता है महाराष्ट्र का, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको स्टार बना के नोट कर लीजिए, ठीक है। और ठीक है, चलिए फिर हम अब आगे देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट। इट इज़ एन एम्बिशियस टाउनशिप एस्टिमेट्स अराउंड 5142 करोड़। तो ये चीज़ ठीक है, ये हाँ, ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन लेड की गई है, बिछाई गई है, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ टाउनशिप विल बी नेम्ड आफ्टर 10 सेक्रेड रिवर्स। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया कि ये भी चीज़ सही है। तो दोनों सही हैं, तो बोथ A and 1 करेक्ट आंसर हमारा हो गया A, ठीक है। अब प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट स्केल एंड इन्वेस्टमेंट, ओके। तो ये जो है क्या कहते हैं, कितना स्केल है इसका? तो इट विल कॉस्ट अराउंड
42 करोड़। ओके, और इसका एरिया कितना होगा, तो 450 हेक्टेयर्स के अराउंड का एरिया ये कवर करेगा। ओके, तो 10 मॉडर्न रेजिडेंशियल सेक्टर लोकेट किए जाएंगे, और जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, रायपुर विलेज एंड रेहान कलान विलेज, उसके आसपास का जो एरिया है वो कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं कि ये जिस तरीके से हमने नोएडा को बनाया था हब, ठीक है, उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है वो जो ये लो क्रॉप यील्ड का एरिया है ना, उसको इकोनॉमिक और अर्बन हब बना देगा, इस्टेब्लिश कर देगा। ओके, उसके अलावा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ये बोल रहे हैं कि 1324 करोड़ का एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा कि एक न्यू सिविल टर्मिनल एंड सेकेंड फेज ऑफ आगरा मेट्रो बाय द ईयर एंड विल स्टार्ट। ओके, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके, और देख लेते हैं। इट विल फोकस ऑन सेफ्टी एंड टूरिज्म, मेक आगरा बोथ स्मार्ट एंड सेफ। ओके, फिर ब्रॉडर गवर्नेंस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि उन्होंने ये बोला कि जो जैसे कि जो हमारा अभी तक इन्होंने जो काम किया उसमें तो जो अचीवमेंट्स हैं वहाँ गवर्नमेंट के, कि सिटी को गंगाजल पहुँचाया, वहाँ की इकोनॉमी को मेंटेन स्टेबल, और स्टेट की पॉलिसीज़ को इस तरीके से स्टेबल रखा कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो शील्डेड रही इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से, ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से। ठीक है, तो हमारे याद रखने लायक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे याद रखने लायक चीज़ें ये हैं कि इसका कॉस्ट कितना है प्रोजेक्ट का, एरिया कितना है, कौन कौन से विलेज कवर हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एडिशनल प्रोजेक्ट क्या लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे ज़्यादा और वो हम की जो 10 सेक्टर्स हैं उनके जो नाम हैं वो किसके नाम पे रखे जाएंगे, रिवर्स के नाम पे। ठीक है, मेंस के एस्पेक्ट से आप ये देख सकते हो कि जो लो क्रॉप यील्ड एरिया था ना, तो वो जो एरिया है इसको इन्होंने इकोनॉमिक हब बदलने का ट्राई किया। तो इस तरीके से किस तरीके से लो क्रॉप यील्ड एरिया को हमने एक अच्छा इकोनॉमिक डेवलप्ड एरिया बनाने का ट्राई किया। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमूल इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट FMCG ब्रांड रीचिंग हिस्टोरिक 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ टर्नओवर इन 25-26 विद 11% ग्रोथ। तो ये न्यूज़ हमारी ठीक है, हमने देखा था अभी। अमूल वॉज फाउंडेड इन 1946 आनंद, इट इनिशियली एज कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, और इसका प्रोडक्शन, और ये न्यूज़ भी हमारी ठीक है, ये भी हमारी स्टेटमेंट ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए। तो एक्चुअली होता क्या था कि उस समय ना ड्रग कार्टेल टाइप से चलते थे। वो लोग क्या करते थे, जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, ठीक है, तो ट्रेड कार्टेल्स बोलेंगे उनको, ड्रग कार्टेल नहीं, ट्रेड कार्टेल्स। ठीक है, तो जो फार्मर्स थे, जो उनको एक्चुअल जो है जो उनके प्रोड्यूस का सही पैसा नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो औने पौने दामों पे ख़रीद के और फिर अच्छा प्रॉफिट बनाते थे। तो इसमें क्या होता था, फार्मर जो थे वो गरीब ही रह जाते थे। तो उस समय फिर अमूल को फाउंड किया था। ठीक है, इनिशियली इसको कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर के नाम से, यूनियन लिमिटेड के नाम से इसको बनाया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कि क्या कहते हैं कि इसके अप्रैल 2026 में अमूल बनी सबसे बड़ी FMCG टू क्रॉस 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़। ओके, ये इसको ऑपरेट कौन करता है, तो इसको ऑपरेट करती है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। नाम इम्पॉर्टेंट है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, GCMMF। ओके, और ये 3 टियर मॉडल यूज़ करता है। 3 टियर मॉडल में क्या है कि विलेज कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन और स्टेट फेडरेशन। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके जो CEO हैं उन्होंने बोला कि हमने जो है अमूल को क्या कहते हैं कि जो भी 5000 प्लस पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट थे, जो टाउन्स हैं, वहाँ तक अमूल को पहुँचाने की कोशिश की, इस वजह से ये क्रॉस कर पाया। ठीक है, अमूल के CEO का नाम क्या था, हमने देखा था अभी, तो जयन मेहता। ओके, growth drivers increased focus on high value product like ice cream, milk based drinks, export to US and European markets। फिर हमने देखा कि FMCG stands for, तो FMCG स्टैंड करता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि जल्दी बिक जाएं लो प्राइस पे
और डेली कंज्यूम होते हैं, ठीक है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जल्दी बिक जाते हैं, कम प्राइस होती है और डेली कंज्यूम किए जाते हैं। स्नैक्स, फूड, बेवरेजेस, क्लीनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में वो कंज्यूम होते हैं, ठीक है। फास्ट टर्नओवर, लो कॉस्ट, कंज्यूमर पैकेज, उनको CGP भी बोलते हैं, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर 8 अप्रैल का। अब हम अगले वीडियो में आपके हम लेके आएंगे 9 अप्रैल का करंट अफेयर। ओके, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। गुड नाइट।